नावल इश्क का शीन पार्ट 1 एपिसोड नंबर 6। लास्ट एपिसोड में स्टोरी यहाँ तक पहुँची थी जहाँ ठाकुरानी ठाकुर को अच्छी खबर सुनाती है बच्चे के हवाले से, और उन्हें लगता है कि उन्हें ख्वाब की ताबीर मिलने वाली है। उसके आगे स्टोरी कुछ यूँ चलती है। याद है मुझे, उस ख्वाब को भुला सकती हूँ मैं, ठाकुरानी ने कहा। शायद अभी भी उस ख्वाब वाले से मिलकर आ रहा हूँ। शायद का मतलब उसकी सूरत अलग थी, पर कभी मुझे लगता था वो वही है जिसे मैंने ख्वाब में देखा था। उसे छोड़ो, मेरे पुत्र को उस कमरे से निकालो। वही तो मैं बता रहा हूँ, ठाकुर ने कहा। मजदूर ने सख्ती से कहा था कि किसी को भी कुछ ना बताना। हाँ, ज़रूरी हो तो अपनी बीवी को बता देना। तो ज़रूरी तो था। ठाकुरानी को ना बताता तो वो बच्चे को उस कमरे में भी कभी ना रहने देती, जबकि मजदूर का हुक्म था कि बच्चा उसी कमरे में रहेगा। सो ठाकुर ने ठाकुरानी को सब कुछ कह सुनाया, और ये बात भी किसी को नहीं बतानी है, उसने आखिर में कहा। लेकिन वो कमरा तो रज्जो, ये मत भूलो कि बच्चे की खबर भी हमें उसी कमरे में मिली थी। मुझे विश्वास है कि किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, ठाकुर ने उठते हुए कहा। मैं जाकर कमरा खोलता हूँ, उसे ठीक करवाता हूँ, फिर तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। ठीक है नाथ। ठाकुर उठा और कमरे से निकल गया। वो इस मकफल कमरे की तरफ जा रहा था कि बलबीर सिंह और अर्जुन सिंह आ गए। तुम्हारा पुत्र कहाँ है काका? बलबीर सिंह ने पूछा। वो कोने वाले कमरे में है। वो दोनों ठाकुर के साथ चलते रहे। उन्हें उस कमरे के मुतालिक कुछ मालूम नहीं था। ये बात तो ठाकुर ने अपने किसी मुलाजिम को भी नहीं पता चलने दी। बस वो ठाकुरानी उसके बारे में जानते थे। वो बंद दरवाजे के पास रुका और उसने चाबी निकाली। पर काका, तुम उसे यहाँ लाए क्यों थे? बलबीर सिंह ने पूछा। वो वीर जी, बात यह है कि ये कमरा अलग थलग है और ज़्यादा आरामदेह भी है। ठाकुर प्रताप सिंह ने तेजी से बात बनाई। उसी वक्त अर्जुन सिंह की नज़र दरवाजे के ताले पर पड़ी। और तुमने ताला भी डाल दिया? अरे बच्चा बंद कमरे में अकेला है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? उसने कहा। वो वो मुझे तो ठाकुर गड़बड़ा गया। उसके मुंह से सच निकलने ही वाला था कि उसने खुद को रोक लिया। आदत है ना, मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि ताला लगा रहा हूँ। उसने चाबी ताले में लगाई। फिर उसे ख्याल आया कि परसों से एक कमरा नहीं खुला। अंदर का तो हाल बुरा होगा। मट्टी, धूल, मकड़ी के जाले। इस सिलसिले में भाइयों को क्या जवाब देगा? फिर उसका दिल ये सोचकर कांप गया कि वहाँ एक नन्हा सा बच्चा भी है। लेकिन उसने दरवाज़ा खोला तो हक्का बक्का रह गया। कमरा साफ सुथरा था और जगमगा भी रहा था। सच तो ये है कि उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही कमरा है। वो इतना रोशन और हवादार तो नहीं था, मगर उस वक्त उस कमरे में कदम रखते ही उसे ताजगी का एहसास हो रहा था। उसकी हैरत की कोई हद नहीं थी। खिड़कियों और दरवाज़ों पर खूबसूरत पर्दे पड़े थे। पिछले रुख पर खुलने वाली खिड़कियां भी खुली हुई थी। कमरे का हुलिया इतना बदला लग रहा था कि अगर वहाँ बच्चा मौजूद ना होता तो ठाकुर यही समझता कि वो किसी और कमरे में आ गया। वो बेहद वसी और अरीज कमरा था, लेकिन उस वक्त इतना बड़ा नहीं लग रहा था। वजह शायद ये थी कि उसमें एक बड़ी मसहरी के सिवा कुछ नहीं था, जबकि अब वहाँ बच्चे का पंघूड़ा भी था, कुर्सियाँ भी, और एक बड़ा तख्त भी मौजूद था। ठाकुर चंद लम्हे तो सख्ते की हालत में दरवाजे की चौखट पे खड़ा ये सब देख रहा। फिर वो तेजी से उसके अंदर दाखिल हुआ और पंघूड़े के पास जाकर बच्चे को देखा। वो सो रहा था और पंघूड़े के पास एक टिपाई पड़ी थी जिस पर चांदी की एक कटोरी रखी थी। उस कटोरी में शहद था।